हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में लुधियाना से पादरी अविनाश का और मेरी वाइफ स्वर्ण का आप सब लोगों को सलाम पहुंचे। खुदा का शुक्र करते हैं कि आज फिर से प्रभु यीशु मसीह के खेत में काम करते हुए आप लोगों की सेवा में प्रस्तुत हैं। खुदावंद मेहरबानी करे कि आज फिर से हम लोग एक दूसरे के द्वारा आशीष पाएं, दुआओं के जरिए एक दूसरे की, और वचन के सुनने के द्वारा भी परमेश्वर हमें आशीष दे। आइए दुआ करेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे दयालु परमेश्वर हैं। आप ही तो तरस खाने वाले हैं, आप ही ने तो हमसे प्यार किया है। मेहरबानी से प्रभु आज के दिन फिर से ये आशीष भी हमें दे कि हम तेरे वचन को तेरे प्यारे बेटे बेटियों तक पहुंचा सकें। दुआ है प्रभु, मेहरबानी करके यीशु नासरी के नाम से हमारे मुंह के बोल जो भी प्रभु तू आज बोलने के लिए देगा, उन पर तेरी बहुत बरकत हो। सही शब्द बोलने में, उनका सही उच्चारण करने में मदद करना प्रभु, और दया करके पवित्र आत्मा जी ऐसे शब्द देना जो तेरे प्यारे बेटे बेटियों के मन में बस जाएं और तेरा पर्पस, तेरा मकसद पूरा हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए परमेश्वर के वचन में से सुनेंगे। इंजील हमारे खुदावंद यीशु मसीह की संत मरकुस के द्वारा उसका 8वां अध्याय और उसकी 1 आयत से लेके 9 आयत तक। मार्क, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 8 वर्सेस 1 to 9। सबको जय मसीह की। इसमें यूं लिखा है, उन दिनों जब फिर बड़ी भीड़ इकट्ठी हुई और उनके पास कुछ खाने को ना था, तो उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उनसे कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि ये 3 दिन से बराबर मेरे साथ है और उनके पास कुछ भी खाने को नहीं। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूं, तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए हैं। उसके चेलों ने उसको उत्तर दिया कि यहाँ जंगल में इतनी रोटी कोई कहाँ से लाए कि ये तृप्त हो। उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने को आज्ञा दी और वे 7 रोटियां ली और धन्यवाद करके तोड़ी और अपने चेलों को देता गया कि उनके आगे रखे, और उन्होंने लोगों के आगे परोस दिया। उनके पास थोड़ी सी छोटी मछलियां भी थी, और उसने धन्यवाद करके उन्हें भी लोगों के आगे रखने की आज्ञा दी। सो वे खाकर तृप्त हो गए और शेष टुकड़ों के 7 टोकरे भरकर उठाए, और लोग 4000 के लगभग थे, और उसने उनको विदा किया। ये आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं कि आज फिर से खुदावंद हमसे बातें करना चाहता है। और बेशक अक्सर हमने इस कहानी को संडे स्कूल में भी सुना, और हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछली से भी खाना खिलाया था 5000 के लगभग लोगों को। और आज भी जो हमारा सबक है, इसमें खुदावंद यीशु मसीह ने 7 रोटियां और थोड़ी सी मछलियों के द्वारा 4000 लोगों को खाना खिलाया। और खुदा का शुक्र करते हैं कि ये स्टोरी जो वृतांत है हमारा जाना पहचाना है, और इसमें बहुत ज़्यादा रिपीट करने की आवश्यकता नहीं, परंतु कुछ एक बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि खुदावंद यीशु मसीह सचमुच में तरस खाने वाला परमेश्वर है। और जो लोग उसके साथ चलते हैं, जो उसके पीछे चलते हैं, जो उसके साथ रहने के लिए कोशिश करते हैं, प्रभु उनको कभी भी भूखा प्यासा नहीं रहने देता। वो तो तरस खाने वाला परमेश्वर है। उसने तो उस समय भी हमारे ऊपर, दुनिया के ऊपर तरस खाया कि जब हम पापी ही थे, तो ठीक समय पर खुदावंद यीशु मसीह हमारे लिए मरा। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे ऊपर इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम गुनाहगार ही थे, तभी यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। और अब जब प्रभु यीशु मसीह के पीछे कोई चलना शुरू कर देता है, उसके साथ रहना शुरू कर देता है, तो खुदावंद यीशु मसीह उनके लिए तो छोटी छोटी चीज की भी चिंता करता है। और
लिखा है कि यीशु मसीह कहते हैं मुझे इस भीड़ के ऊपर तरस आता है। और ये भीड़ सिर्फ 3 दिन से यीशु मसीह के साथ थी। मैंने बोला है सिर्फ 3 दिन। हो सकता है पहले भी प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनते हैं, पहले भी आते हो, परंतु 3 दिन मैंने सिर्फ बोला है कि प्रभु यीशु मसीह के लिए उन्होंने कितना समय दिया था। उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह के लिए अपने कामों की भी परवाह नहीं की थी। क्या वो सारे के सारे 5,000 और यहां पर लिखा है 4,000, क्या वो सारे के सारे जॉबलेस थे, फ्री थे? ऐसे ही लोग थे जिनके पास कोई कामकाज नहीं, बस चले किसी के पीछे? नहीं, वो खुदावंद के ऊपर विश्वास करने वाले लोग थे, क्योंकि वो जब प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनते थे तो हैरान होते थे कि ये इसका कलाम बड़ी अथॉरिटी के साथ होता है। और वो जगह जगह से खुदावंद यीशु मसीह की बातें सुनने के लिए आते थे। और खुदावंद का कलाम सुनने का जिनको इंटरेस्ट हो जाता है, या पूरे इंटरेस्ट के साथ, जो पूरी सावधानी के साथ जो प्रभु के चरणों में बैठते हैं, तो उनके लिए परमेश्वर का वचन सचमुच में बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, पावरफुल है, शक्तिशाली है, और ये अद्भुत ही काम कर देता है। और यहां पर खुदावंद यीशु मसीह को उनके पास उनके ऊपर तरस ही नहीं आया, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह उनकी जरूरत को पूरा करना चाहता है। और जरूरत उनकी क्या थी? इमीडिएट जरूरत। ना सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह उनसे जीवन की बातें करते थे, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह उनके शारीरिक जरूरतों को भी पूरा करने के लिए कंसर्न थे। कि खुदावंद यीशु मसीह कहता है कि ये 3 दिन से मेरे पास है, उसको सब कुछ पता है, आपके और मेरे बारे में सब कुछ पता है, सारी दुनिया के लोगों के बारे में सब कुछ पता है। परंतु जब हम उसके चरणों में आ जाते हैं और उसी को फॉलो करना शुरू कर देते हैं, तो फिर उसको चिंता हो जाती है, क्योंकि वो अच्छा गडरिया है, वो अपनी भेड़ों की चिंता करता है। उसको पता होता है कि मेरी भेड़ों को कहां पर उनकी भूख और प्यास मिटनी है, कहां उनको अच्छी चरागाही में लेके जाना है, चराई में लेके जाना है। और यीशु मसीह कहता है कि मैं उनको भूखा घर नहीं भेज सकता। यदि मैं उन्हें भूखा घर भेज दूंगा तो मार्ग में थक कर रह जाएंगे। खामोन, हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारी जर्नी के बारे में सब जानता है। बेशक हमारी जर्नी अपवर्ड है, स्वर्ग की तरफ है, हमारा सफर स्वर्ग की तरफ है, यीशु की तरफ जा रहे हैं हम, उस स्वर्गीय स्थान की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे, एक एक दिन करके। और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह उनकी जरूरतों को पूरा करना चाहता है। और जब चेलों को पूछा, क्योंकि वो तो अभी स्पिरिचुअल नहीं हुए थे, पवित्र आत्मा उनको नहीं मिला था, यीशु ने कहा कि मैं चाहता हूं कि इनको खाना खिलाया जाए, क्योंकि इनमें से कोई कोई दूर से आए। तो चेलों ने अपनी असमर्थता प्रकट की कि जंगल में कोई इतनी रोटी कहां से लाए कि इनको थोड़ी थोड़ी मिल जाए। तो यीशु मसीह का क्या जवाब था? उसने उनसे पूछा, तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास क्या है? बेशक प्रभु यीशु मसीह को अपने 12 चेलों का तो पता था कि मेरे 12 चेले हैं और इनके पास क्या क्या है। बाकी लोगों का भी पता था कि क्या क्या है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह पूछता है, गो फाइंड आउट व्हाट यू हैव। तुम्हारे पास क्या है? तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? क्योंकि तुम्हारे पास क्या है का मतलब खाने की बात ही तो कर रहे हैं ना। और हम सोना चांदी की बात थोड़ी कर रहे हैं कि पैसे कितने कितने हैं जंगल में जहां रोटी नहीं मिल रही। तुम्हारे पास क्या है इस जरूरत को पूरा करने के लिए। और जैसा आपने अभी सुना है और पढ़ते हैं आप लोग, तो उन्होंने कहा 7 रोटी है। और खुदावंद का शुक्र करते हैं, इमीडिएटली खुदावंद ने उनको भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और वो लोग भूमि पर बैठे और खुदावंद यीशु मसीह ने वो रोटियां दी। वो रोटियां फिर उनके पास नहीं रहने दी। तुम्हारे पास क्या है? वो खुदावंद यीशु मसीह को दी गई। और जब खुदावंद यीशु मसीह ने उनको दिया, तो खुदावंद यीशु मसीह उनको धन्यवाद करके तोड़ के अपने चेलों को देता गया।
आज मैं भी जैसे जीवन की रोटी तोड़ तोड़ के आपको दे रहा हूं, सुनने वालों को दे रहा हूं। खुदावन के सेवक सेविकाएं, वो जीवन की रोटी जो खुदावन का वचन है, यीशु मसीह जीवन की रोटी है, आई एम द ब्रेड ऑफ द लाइफ। और वो जो वचन है क्या है? यीशु मसीह है। यीशु मसीह वचन है, वचन खुदावंद यीशु मसीह है। तो आज हम वो जीवन की रोटी आप लोगों को दे रहे हैं, और ये फ्री में दे रहे हैं, सेंत में दे रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह ने क्या बोला था? तुम्हें फ्री में मिला है, फ्री में दे दो। और खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावन हमारा दयालु परमेश्वर है, और उसने वो कहता तोड़ तोड़ के चेलों को देता गया, और चेले लोगों को देते चले गए। चेलों ने ये नहीं कहा कि थोड़ी सी बचा के तो रख लो, अभी तो प्रभु यीशु मसीह जी का पता नहीं लगता कि कब किधर जाएंगे, अभी जंगल में और कितना समय रहना है, थोड़ा बचा के रख लेते, डिनर कर लेंगे या लंच कर लेंगे या ब्रेकफास्ट कर लेंगे। तो नहीं, उन्होंने देते चले गए और रोटी मल्टीप्लाई होती चली गई। और वो 7 रोटियां खुदावंद यीशु मसीह को जो पहले दे दी गई, अर्पित कर दी गई, जो उनके पास था, तो खुदावंद यीशु मसीह की आशीष उसके ऊपर हो गई। और लिखा है कि 4000 लोगों ने खाया, और वो 7 रोटियों के ऊपर इतनी आशीष हो गई कि अब तो 7 क्या है टोकरे उठाए। कितने? 7 टोकरे भर की। कमाल की बात है, वो रोटी कितने बड़ी होगी कि एक टोकरे में आई है, और वो भी खाने के बाद। यस, जब हम जो हमारे पास है खुदावन को दे देते हैं, उसकी महिमा के लिए दे देते हैं, उसकी सेवा के लिए दे देते हैं, तो वो इतना मल्टीप्लाई कर देता है कि अद्भुत काम कर देता है। रखने की जगह भी नहीं हो पाती। उसका तो वायदा है, मुझे परख कर देखो, खुदावन कहता है। और सचमुच में जिन्होंने खुदावन को परखा, परमेश्वर ने सचमुच में उनके ऊपर आशीष दी। और जब सचमुच में जो कुछ हमारे पास है हम खुदावन को दे देते हैं, उसको इज्जत देते हुए, तो खुदावन उसमें हमारी भी महिमा कर देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावन का धन्यवाद करते हैं। मूसा के पास जब उसके खुदावन उसको बुला रहा है, और मूसा कहता है नो 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 गॉड, आई एम नॉट एबल, मैं बोलने में सक्षम नहीं हूं। जब से मैं तेरे साथ बातें कर रहा हूं तब भी सही से नहीं बोल पाता हूं। शायद बोलने में बहुत बुरा था, वो तोतला था, वो अच्छे से बोल नहीं पाता होगा, भद्दा था लिखा हुआ, बोलने में नहीं सही से शब्द निकलते होंगे। तो वो ना 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 कर रहा था, नहीं। और खुदावन ने पूछा तेरे पास क्या है? तेरे हाथ में क्या है? मैं तेरे को भेजूंगा तो सही, तेरे हाथ में है क्या? और मूसा कहता है कि मेरे हाथ में तो लाठी है। खुदावन कहता है थ्रो इट डाउन, जमीन पर गिरा दे। मूसा ने खुदावन का कहना माना। मूसा ने अपने उस लाठी को अपने से परमेश्वर की सेवा के लिए, उसके हुक्म के मुताबिक दे देने के लिए कोशिश किया। और जैसे उसने परमेश्वर की सेवा के लिए वो लाठी दे दी, वो लाठी जमीन पर गिराई गई, उसमें जीवन आ गया। और निर्जीव चीज में जीवन आ गया। खुदा उनका धन्यवाद करते हैं। और लिखा है वो लाठी तो सांप बन गई थी। और लिखा है कि मूसा 4 अध्याय में है, निर्गमन की किताब 4 अध्याय में, मूसा उसके सामने से भागा, परंतु परमेश्वर ने क्या बोला? उसकी पूंछ को पकड़ ले। और फिर से वो लाठी बन गई, वो सांप लाठी बन गई। और आपको पता है कि उस लाठी के द्वारा कितने सारे काम हुए। उस लाठी को उठाने से, बढ़ाने से, मारने से क्या क्या हो गया, क्योंकि वो लाठी परमेश्वर को अर्पित कर दी गई थी। वो लाठी मूसा की लाठी फिर परमेश्वर की लाठी बन गई थी। खुदा का शुक्र करते हैं, जब हम अपनी थोड़ी सी सामर्थ अपने परमेश्वर को दे देते हैं तो हालेलुया, खुदावन अद्भुत काम कर देता है। यीशु के लहू की जय। गिडियन की तलवार भी यहोवा की तलवार बन गई थी। गिडियन की तलवार जब यहोवा की तलवार बन गई थी तो खुदा का शुक्र करते हैं, 300 लोगों के द्वारा लाखों को उसने जीत लिया था। खुदावन सिर्फ यही चाहता है, पूछता है
तुम्हारे पास क्या है एंड ब्रिंग दैट टू मी, मेरे पास लेके आओ, जो तुम्हारे पास है मेरे पास लेके आओ। बेशक अभी हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे बीच में फिजिकली नहीं है, बेशक अब रोज बोलते हैं जीसस इज विद मी बिकॉज ही हैज प्रॉमिस्ड, उसने वायदा कर रखा है कि मैं जमाने के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी त्यागूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा, अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। यस, हमारा खुदावन हमारे साथ है। परंतु आज भी खुदावन यीशु मसीह कहता है तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास बहुत कुछ है प्यारो, हमारे पास बहुत कुछ है। याद है एक विधवा थी सारपत की, सिदोन देश में, जिसके पास परमेश्वर ने, खुदावन ने, हमारे खुदावन ने एलिया को भेजा था। पहले जब एलिया को खुदावन ने बोला था कि मैंने आज्ञा दी है कौवों को, हालेलुया, कौवों को आज्ञा देता है खुदावन, कौवों को आज्ञा देता है। अरे खुदावन, सचमुच में एलिया ने अपना जीवन खुदावन को दे दिया। खुदावन ऐसी जगह से आशीष दे देता है, इस तरीके की आशीष दे देता है कि कोई उसको फिर समझ नहीं पाता, आदमी के बस के बाहर। भला कौवे भी कभी किसी को खाना खिला सकते हैं? यस, द थिंग्स दैट आर इम्पॉसिबल आर पॉसिबल विद गॉड। जो इम्पॉसिबल चीजें हैं खुदावन इम्पॉसिबल करता है, क्योंकि वो अद्भुत परमेश्वर, उसका नाम क्या है? अद्भुत युक्ति करने वाला खुदावन यीशु मसीह का नाम है। और खुदावन यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है, हालेलुया। तो जब खुदावन ने एलिया को बताया, फिर अब क्योंकि पानी खत्म हो गया है इस नाले का, बेशक वे हमेशा आज्ञा मानते थे, मानने के लिए हमेशा तैयार रहे होंगे कि गॉड ऑल राइट वी विल प्रोवाइड फूड फॉर हिम, एलिया के लिए हम करते रहेंगे। परंतु खुदावन ने और बड़ा काम करना था, किसी और को भी आशीष देनी थी खुदावन ने, और वो थी एक विधवा, बेचारी गरीब। खुदावन को उस विधवा का भी ख्याल था, उसके बेटे का भी ख्याल था। आपको स्टोरी का पता है, जब आप परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे, पहला राजा और उसका 17वां बाप, जब आप पढ़ते चले जाएंगे वो स्टोरी, तो आपको बहुत ही आनंद आएगा। यस, खुदावन दुनिया के गरीबों को चुनता है, मन के दीन लोगों को चुनता है, दुनिया के कंगालों को चुनता है, जैसे परमेश्वर के वचन में लिखा है पहले कुरिन्थियों में और दूसरे बाप में, कि परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को, जो हैं भी नहीं, उनको चुन लिया। क्या विधवा के अलावा कोई और नहीं था? नो, गॉड इज कंसर्न्ड अबाउट दोज पीपल, दोज हु आर पुअर। ये बात नहीं है कि जो अमीर हैं उनको खुदावन नहीं चुनेगा। पुअर इन द हार्ट, पुअर इन द हार्ट। और ये विधवा तो बेचारी सब तरीके से पुअर थी। शी डिड नॉट हैव अ हस्बैंड, अकाल आ गया था, गरीब थी, बहुत गरीब थी। और खुदावन ने एलिया को कहा, मैंने उसको आज्ञा दी है, उस विधवा को आज्ञा मैंने दी है कि वो तेरा पालन पोषण करेगी। गो टू सारपत, है ना, सारपत नगर को चला जा। पर खुदा ने विधवा को नहीं बताया था। आप जब पढ़ोगे, खुदावन ने विधवा को नहीं बताया था कि एलिया आ रहा है, तूने ऐसे ऐसे उसको खाना खिलाना था। नो, गॉड हैज हिज ओन स्टाइल टू वर्क। और लिखा है कि जब एलिया वहां से चल के जहां पर छुपा हुआ था सारपत में पहुंचा, तो उसने देखा कि एक विधवा लकड़ी चुन रही, और उस विधवा को उसने पुकार कर कहा कि मेरे लिए थोड़ा पानी ले आ, मैं पीना चाहता हूं। और विधवा भी कैसी थी, सचमुच में परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था। कुछ काम कर रही थी वो, और वो काम कर रही थी, कुछ लकड़ियां चुन रही थी। पहले गैस नहीं हुआ करती थी, आजकल तो जल्दी से गैस का स्विच ऑन करो तो जल्दी से आग उत्पन्न हो जाती। पहले चूल्हे में लकड़ियां जलानी पड़ती थी और तब खाना बनता था। तो वो विधवा काम कर रही थी, और खुदावंद ऐसे लोगों को चुनता है जो काम के होते हैं, निठल्लों को नहीं, बेलों को नहीं। क्योंकि परमेश्वर का वचन तो कहता है जो काम नहीं करता खाना भी ना खाए। खुदावंद के वचन में लिखा है परमेश्वर ने हमें काम करने के लिए चुना है।
फर्क फर्क सेवाएं दी हैं। और खुदा का शुक्र करते हैं कि विधवा जब काम कर रही थी, गॉड सेंड्स हिज सर्वेंट टू हर, और इमीडिएटली उस औरत ने एलिया की कहना माना और जल्दी से पानी लेने के लिए चल पड़ी। और एलिया उसको पीछे से आवाज लगा के बोलता है, एक टुकड़ा रोटी भी ले आना। और इमीडिएटली स्टोरी का आपको पता है कि वो विधवा क्या बोलती है कि हे परमेश्वर के जन, मेरे पास एक मुट्ठी आटा और कुप्पी में थोड़े से तेल के सिवा कुछ नहीं, और मैं 2-1 लकड़ियां बीन के जा रही हूं, और मैं जाऊंगी और मैं रोटी पकाऊंगी और मैं और मेरा बेटा खाएंगे और फिर मर जाएंगे। परंतु हमारा खुदावंद अद्भुत परमेश्वर, एलिया ने उसको कहा, ठीक है, जैसा तू कहती है वैसा ही करना, पर पहले मेरे लिए एक छोटी रोटी का टुकड़ा, एक छोटी रोटी बना के ले आना। और उस स्त्री ने जो उसके पास था, क्योंकि उसने एडमिट किया था कि यह परमेश्वर का जन है, और आज भी खुदावंद यीशु मसीह कहता है, जो कोई मेरे सेवक को रिसीव करता है, मुझी को रिसीव करता है। जो कुछ तुम मेरे सेवक के साथ, छोटे से छोटे सेवक के साथ करते हो, वो मेरे ही साथ करते हो। एक कटोरा ठंडे पानी का भी प्रतिफल नहीं खोए गया। और इस स्त्री ने परमेश्वर की सेवा कर दी। जो कुछ उसके पास था, हालेलुया, वो रोटी बना के लेके आई, वो छोटी रोटी बना के लेके आई। और लिखा है, आप स्टोरी में पढ़ोगे तो वो विधवा और एलिया और उसका पूरा घराना लिखा हुआ है। अकेला लड़का नहीं था, वो 3 ही लोग नहीं थे, बल्कि पूरा घराना लिखा हुआ है। उस विधवा के आसपास में और भी लोग होंगे, उसके परिवार में और भी लोग होंगे, परंतु जहां उसकी थोड़ी सी उसका सोचने का स्टाइल था, सोचने का तरीका था कि बस वो रोटी जो मुट्ठी भर आटा है, माँ तो माँ ही होती है माँ पहले अपने बच्चों को देती है, तो वो उसका कंसर्न था बस अपने बेटे के साथ था। और खुदा का शुक्र करते हैं कि फिर वो स्त्री और एलिया और उसका घराना स्त्री का कहते हैं कि वो जब तक पानी नहीं पड़ा, पृथ्वी के ऊपर बारिश नहीं आई, तब तक वो खाते रहे। ना तो आटा चूका खत्म हुआ और ना ही कुप्पी का तेल। क्या था उसके पास? क्या था? थोड़ा सा आटा और थोड़ा सा तेल। और वो खुदावन को उसने, यानी कि परमेश्वर के जन के द्वारा परमेश्वर को उसने दे दिया। और कैसा अद्भुत काम हो गया कि मल्टीप्लाई होता रहा। जितना वो निकालती होगी मटके के बीच में से, और एक मुट्ठी निकालती होगी या बर्तन के साथ मटके के बीच में से, पहले लोग आटो स्टील के वो आ गए ना कंटेनर, सुंदर सुंदर आ गए, पहले तो मिट्टी के घड़े में रख लेते थे आटा डाल के या कोई भी चीजें, वही स्टोर उनका होता था, वही फ्रिज होता था, पानी के लिए भी ऐसा ही। तो जैसे निकालती होगी उसके बीच में से, देखती होगी अरे फिर से आ गया, फिर से आ गया, फिर से आ गया। कहां तो उसने थोड़ी सी रोटी बनानी थी और थोड़ी थोड़ी खानी थी, परंतु वो मल्टीप्लाई होता जा रहा। सुबह उठ के देखती होगी, हुई देयर इज आटा है उसमें, फिर से खाते होगे, कितने देर निकल गई। खुदा का शुक्र करते हैं कि जब हम अपनी चीजें खुदावन को दे देते हैं तो खुदावन सचमुच में आशीष कर देता है। उसने 7 रोटियां दी, जिसके पास भी थी खुदावन को दे दी, तो कितने लोगों के लिए आशीष का कारण बन गया। और ऐसे ही विधवा ने पहले खुदावन को दिया तो क्या बन गया, वो और उसका घराना और एलिया भी बहुत देर तक, जब तक पानी नहीं बरसा तब तक वो खाते रहे। और खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारा परमेश्वर ऐसे ही आशीष देने वाला परमेश्वर है। और भी कितनी सारी बातें हैं, और भी कितनी सारी बातें हैं जो आप बाइबल के बीच में से ढूंढ सकते हैं। अगर मोजिस के पास वो लाठी नहीं होती और वो मोजिस उस लाठी को परमेश्वर की सेवा के लिए नहीं लगा देता, कम ऑन,
इम्पॉसिबल चीज को परमेश्वर पॉसिबल करने वाला परमेश्वर। खुदावन कोई और तरीका भी तो, किसी और तरीके भी से भी तो मोजेस को इस्तेमाल कर सकता था। खुदावन ऐसे काम कर देता है जो हम समझ नहीं सकते। निर्जीव लाठी को भी खुदावन जीवन देने वाला परमेश्वर है, उसके द्वारा भी काम करवा सकता है। बड़ी अजीब बात है। लाठी को बढ़ाता है धूल के ऊपर, तो धूल को भी खुदावन इस्तेमाल कर लेता है। प्रेज द लॉर्ड। धूल को भी परमेश्वर इस्तेमाल करता है कि वो कुटकियां बन गई थी मिस्र में। खुदावन रेत को भी इस्तेमाल कर लेता है समुद्र के किनारे पे, कि तूने समुद्र के किनारे की रेत समुद्र के लिए तूने बांध बना के रखना। खुदावन हर चीज को इस्तेमाल कर सकता है, बशर्ते कि वो चीजें परमेश्वर के लिए पहले इस्तेमाल हो जाएं। निर्जीव चीजें तो परमेश्वर का हुक्म मानती है, परंतु जीवित चीजें मनुष्य अक्सर खुदा का हुक्म नहीं मानता। जिसको उसने विश्वास करके अपना कस्टोडियन बना दिया था, स्टुअर्ड बना दिया था, मेरी चीजों का तू कस्टोडियन रहेगा, मैनेजर रहेगा। मनुष्य सचमुच में हम लोग जो हैं बड़े अजीब, परंतु फिर भी परमेश्वर हमारे ऊपर दया करता ही रहता है, तरस खाता ही रहता है। और जितने लोग फिर खुदावन के ऊपर भरोसा कर लेते हैं और उसको जैसा वो कहता है उसके मुताबिक चल पड़ते हैं, तो परमेश्वर सचमुच में उनको आशीष का कारण बना देता है। एक वो स्त्री थी, समाज में बहुत अच्छा नाम नहीं था, समाज में बहुत अच्छा नाम नहीं था। मरकुस की अंजील जब आप पढ़ते हैं उसका 14वां अध्याय, लूका की अंजील भी पढ़ोगे, उसमें भी लिखा हुआ है परमेश्वर के वचन में कि वो स्त्री यीशु मसीह के पास आई थी। यीशु मसीह किसी और के घर में थे, खाना खाने के लिए गए थे, फरीसी के घर में, और उस स्त्री ने खुदावन यीशु मसीह को क्या दिया था? जो कुछ उसके पास था खुदावन को उसने दे दिया था। क्या था उसके पास? इत्र था। उस संगमरमर के पात्र में खुदावन यीशु मसीह के देने के लिए उसके पास इत्र था, और वो इस स्त्री ने जो उसके पास था खुदावन को दे दिया कि उसके ऊपर डोल दिया, उसके ऊपर डाल के। और इस स्त्री ने क्या किया था? यीशु मसीह को अनाइंट कर दिया था। इतना ही नहीं, अपने आंसुओं से, वो पश्चाताप के आंसुओं से, खुशी के आंसुओं से, धन्यवाद के आंसुओं से उस औरत ने यीशु मसीह के पांव धो दिए। इतना ही नहीं कि उसने अपने बालों से भी यीशु मसीह को उसके पैरों को पोंछना शुरू कर दिया। अरे कैसी अजीब बात है। जो कुछ उसके पास था, जो कुछ उसके समझ में आया, उसने ये नहीं कहा कि टॉवल चाहिए। नो, व्हाट आई हैव आई विल गिव इट टू गॉड। और खुदावंद यीशु मसीह ने भी जब ऑब्जेक्शन किया, सब लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, लोगों ने क्या कर दिया, ये इत्र तो गरीबों में बांटा जा सकता था, इसका पैसा बेचकर इसको इत्र को। यीशु मसीह ने कहा, क्या बोला? जो कुछ ये मेरे लिए कर सकी इसने वो कर दिया। जो कुछ उसके पास था, शी गेव दैट टू जीसस क्राइस्ट। और क्या हुआ था? जब यूहन्ना की अंजील आप पढ़ोगे तो वहां पर शायद वही स्त्री होगी, मरियम ही थी, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्माएं निकाली थी। उसके 12वां अध्याय में लिखा है कि पूरा घर इत्र की खुशबू से भर गया। प्रेज द लॉर्ड। हमारा खुदावन यीशु के लहू की जय हो, हमारे अच्छे कामों के द्वारा खुशबू फैला देता है, सब तरफ खुशबू फैला देता है। खुदा का शुक्र करते हैं, सचमुच में हमारे परिवार में भी खुदावन ने बहुत आशीषें दी हैं। यस, खुदावन वफादार है। परमेश्वर चाहता है कि जो कुछ हमारे पास है हम उसको खुदावन के लिए दें। खुदावन ही ने दिया है सब कुछ। उसने तो अपना इकलौता पुत्र भी नहीं रख छोड़ा। खुदावन ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उसके ऊपर विश्वास करे वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा, उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। अरे वही तो है हमारी सारी की सारी जरूरतों की पूर्ति का केंद्र। वही तो हमें सब कुछ देता है। और जबूर नवीस भी कहता है कि खुदावन तेरे को क्या दे सकता है कोई,
डेविड कहता है क्या दे सकता है, हमने तो उसी में से दिया है जो तूने हमें दिया है। वो एक्नॉलेज करता है कि हमारे पास अपना तो कुछ नहीं, सब कुछ तो तेरा है। फिर भी परमेश्वर एक्सपेक्ट करता है व्हाट यू हैव, फाइंड आउट, पता लगाओ तुम्हारे पास क्या है। और जो खुदावन को दे देते हैं तो फिर वो वैसे ही नहीं लौटते, वैसे ही नहीं लौटते। याद है हन्ना के पास एक ही एक बेटा था सैमुअल, और मिला कैसे था आपको स्टोरी का पता है। स्टोरी का पता बड़ी मुश्किल से मिला था, बहुत ही मुश्किल से मिला था। बहुत सताए जाने के बाद, बहुत दुख उठाने के बाद, बड़ी परेशानी के बाद, ओ खुदावन से उसने प्रार्थना की थी, गॉड इफ यू विल गिव मी अ सन आई विल गिव दैट टू हिम फॉर योर सर्विस दैट ही शुड ड्वेल इन योर हाउस ऑलवेज। बड़ी अजीब बात थी। मैं सोचता हूं आम लोग जो होते हैं, ज्यादातर लोग खुदावन से मांगते हैं और कंडीशन भी लगा लेते हैं, मन्नत भी लगा लेते हैं, लेकिन मन्नत को जब पूरा नहीं करते तो फिर खुश नहीं रहते। खुदावन का जो है वो खुदावन को देना है। परंतु अगर हम सचमुच में परमेश्वर को कुछ देते हैं, हन्ना ने जब दिया तो हन्ना को क्या दिया, खुदावन ने उसके बदले 3 और बेटे दे दिए, 2 बेटियां भी दे दी। क्या बात है, कहां तो कुछ भी नहीं मिलता था उसको, बट शी गेव। और फिर जब उसने दिया था इन 5 रोटियों की तरह, 7 रोटियों की तरह, और उस विधवा के जो है थोड़े से आटे की तरह जो 1 रोटी एलिया को उसने दी थी, और मूसा के उस लाठी की तरह जो खुदावन की सेवा के लिए दे दी थी, जिसके द्वारा लोगों को आशीष मिली थी, अद्भुत काम हुए थे। ऐसे ही जो खुदावन को दे दिया गया था सैमुअल के जरिए, ओ अद्भुत काम, खुदावन की सेवा तो हुई सो हुई, हन्ना को भी आशीष मिली और हन्ना का भी बड़ा नाम हुआ। आज मैं और आप उसको याद करेंगे, बड़ा नाम हुआ हन्ना का, ये हन्ना का बेटा है। उसके पापा को कम याद करते हैं लोग, उसके पापा को एल्काना को लोग कम याद करते हैं। हन्ना का बेटा था सैमुअल। गीत भी बनाए हुए हैं हन्ना के ऊपर कि उसने दुआई करी और खुदा ने उसको बेटा दे दिया, और खुदावन ने, हन्ना ने खुदा को ही दे दिया वापस बेटा। और वो बेटे के फिर किस तरीके से मल्टीप्लाई हुआ, खुदावन की खुशबू कैसे निकली, वो नबी लिखा है कि उसके मुंह के शब्द खुदा ने कभी भी जमीन के ऊपर गिरने नहीं दिए। ऐसे था, जो तुम्हारे पास है वो खुदावन को देना है। एक दिन हम बात कर रहे थे पतरस की और यूहन्ना की, उन्होंने किसको दिया था, वो दूसरी आज्ञा की मैंने बात बताई थी। परमेश्वर ने कहा था, प्रभु यीशु मसीह के पास जब आदमी आया था, वो आदमी आया था कि क्या बड़ी आज्ञा सबसे, तो परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने बताया था पहली आज्ञा क्या थी कि तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपने सारे जान के साथ प्रेम करना, और दूसरी ये कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। और उसने पड़ोसी का कैसे बताया था वर्णन करके, उन्हें एक सामरी वाली स्टोरी बता के। और पतरस ने भी कहा था जो कुछ मेरे पास है, दूसरी आज्ञा पूरी की थी और खुदावन को नाम को महिमा मिली थी। और यहां पर खुदावन को महिमा मिल रही है जब हम खुदावन को कुछ देते हैं, और खुदावन ना सिर्फ उसको हमारे लिए आशीष का कारण बना देता है, बहुत ही लोगों के लिए आशीष का कारण खुदावन मुझे और आपको बना देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब देते हैं तो खुदावन किसी और तरीके से मांगता है, खिज खिज के नहीं देना, बुड़ बुड़ करके नहीं देना, है ना, खुशी के साथ परमेश्वर कहता है कि दिया जाए। देखिए, पढ़े भला दूसरा कुरिन्थियों 9 बाब, दूसरा कुरिन्थियों 9 बाब 7वीं और 8वीं आयत में, हर एक जन जैसा मन में हर ठाने एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, वैसा ही दे। हाँ जी, न कुड़कुड़ के, कुड़ के नहीं देना, और न दबाव से। कुड़ के किसने दिया था भला, याद है? कैन ने दिया था। हाबिल का तो इस परमेश्वर ने कबूल कर लिया, खुशी के साथ उसने दिया था, परंतु कैन का कबूल नहीं हुआ था। कैन ने भी दिया था, तो कुड़ के नहीं देना, खुशी के साथ देना। आगे, और ना दबाव से, आगे,
और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से क्योंकि परमेश्वर खुशी से देने वाले से खुश प्रेम होता रखता है। है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर खुशी से देने वाले से प्रेम रखता है। जो कुछ भी देना है खुशी से देना है, फराख दिली से देना है। परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में आएगा, परमेश्वर हमसे प्रेम करेगा। और जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जिनसे परमेश्वर प्रेम करता है, तो जो आंखों ने देखी, ना कानों ने सुना, ना किसी के चित्त में चढ़ी, वो परमेश्वर आशीषें हमें देगा। प्रेज द लॉर्ड। खुशी के साथ देना। आगे बढ़े। और परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें, अगर हम परमेश्वर को देंगे और वो भी खुशी के साथ देंगे और बिना दबाव के देंगे, दिल से देंगे, प्यार ही नहीं पाएंगे परमेश्वर से, बल्कि क्या और होगा, अनुग्रह तुम्हें बहुतायत तो से परमेश्वर दे सकता सब है। प्रकार का अनुग्रह, सब प्रकार का फेवर, मैं इसको अनुग्रह को ट्रांसलेट करता हूं फेवर, हर तरह का फेवर परमेश्वर आपको देगा। वो फेवर करेगा आपके काम पे, वो फेवर करेगा आपके घर में, वो फेवर करेगा आपके पर्सनल जीवन में, वो फेवर करेगा, वो अनुग्रह देगा आपके बाहर जाते समय, वो फेवर करेगा आपके घर आते समय, वो फेवर करेगा आपके बिजनेस पर, आपके पर्स पे, आपकी पॉकेट पे, आपके अकाउंट्स के ऊपर, आपकी प्रॉपर्टी के ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके जीवन के ऊपर वो अनुग्रह देगा। और क्या, वो हर प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हालेलुया, और हर समय, जिससे हर बात में, हर समय, कोरोना के समय में भी, अकाल के समय में भी, लॉकडाउन के समय में भी, हर समय, हर प्रकार से, जिससे वो परमेश्वर आपको अनुग्रह दे सकता है। अगर खुशी से देंगे, परमेश्वर के लिए देंगे, तो वो परमेश्वर कहता है वो अनुग्रह दे सकता है, ताकि हर समय और हर प्रकार से, हाँ जी, सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो, जो आपकी जरूरत पास रहे, जो मेरी जरूरत है, ताकि सब कुछ जिसकी हमें जरूरत होती है, जो कुछ तुम्हें आवश्यक हो, वो हमारे पास रहे। और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो तुम्हारे पास। बगले झांकने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब देने की बात आती है, परंतु पहले क्या बोलता है, दो। तुम्हारे पास क्या है, दो। अगर मैं अभी पैसे की बात करूंगा तो आप में से कई लोग हो सकता है ये कहेंगे कि पादरी साहबान की यही आदत है कि वो पैसा मांगते रहते हैं, पैसा मांगते रहते हैं। नहीं, हम तो वचन से बता रहे हैं आपको। अगर मलाकी की किताब आप पढ़ लेना, मैं कुछ नहीं बोलता, 3रा अध्याय, मलाकी की किताब, उसका 3रा अध्याय और उसकी 10वीं आयत में खुदावन तो कहता है कि सारे दशमांश मेरे पास लेके आओ, और दशमांश के साथ और भी स्वेच्छा भेंट भी है। सारे दशमांश मेरे पास लेके आओ, ऐसा करके मेरे को परखो कि मैं आसमान की खिड़कियां खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार वर्षा करता हूं कि नहीं। पढ़ ले भला, अगर आपको अच्छा लगे तो। पढ़ते हैं मत्ती की अंजील, यानी मलाकी की किताब। मलाकी की किताब जब मैं पढ़ रहा था तो मती भी आ गया था सामने ना, इसलिए मती निकल गया मेरे मुंह से। मलाकी की किताब और उसका 3रा अध्याय और उसकी 10वीं आयत आपने निकाल ली, पढ़ दीजिए। सारे दशमांश भंडार में लेके आओ। इसलिए मैं आपको कहता था, मैंने दशमांश नहीं कहा था आपको लेने के लिए। किसी कैसेट में आपको मैंने बोला कि चर्च तो बंद है, चर्च बिल्डिंग्स बंद हैं, चर्च तो खुला है, चर्च बिल्डिंग्स बंद हैं। तो संडे को जैसा आपका दस्तूर है, जैसा खुदावन चाहता है कि अपने वो ऑफरिंग निकालिएगा और दुआ कर लीजिएगा और उसको एक डब्बे में डाल दीजिएगा, एक गल्लक में डाल दीजिएगा, ताकि जब चर्च बिल्डिंग्स खुलती हैं, परमेश्वर के भवन में आप वो लेके आओ, दशमांश भी लेके आओ, जहां जहां भी आप देना चाहते हैं, खुशी के साथ देना चाहते हैं, परंतु वो ऑफरिंग अलग है, दशमांश अलग है। तो फिर से पढ़ दीजिए 10वीं आयत से। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। प्रेज द लॉर्ड। आगे, और सेनाओं का यहोवा ये कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो। कम ऑन। यीशु मसीह को क्या बोला था? देखो, खुदावंद अपने खुदा का परखना नहीं है, टेस्ट नहीं करना, परंतु यहाँ खुदावंद इस मामले में कह रहा है मुझे परखो। कम ऑन। किस चीज में परखो? पढ़ दीजिए। मुझे परखो, आकाश में झरोखे तुम्हारे लिए खोल के आकाश के झरोखे
मैं तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूँ कि नहीं। तुम्हारे ऊपर आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं, परखो तो सही मेरे को। परमेश्वर का वचन कहता है आगे भी, मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को, मैं तुम्हारे लिए कोरोना को भी डांट दूंगा जो आजकल नाश कर रहा है सारी दुनिया को। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को डांट दूंगा, घुड़कूंगा हैं? कि वो तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना कि करेगा, वो तुम्हारी भूमि की उपज नाश ना करेगा, ना आपके देश की उपज नाश करेगा, ना आपकी सैलरी के ऊपर नाश करेगा, और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना और गिरेंगे। तुम्हारी मेहनत करे हुए जब फल का समय आता है, बड़े खुश होते हैं जब फल का समय आता है। काम करने वालों के लिए जो नौकरियां करते हैं, जैसे जैसे सैलरी की डेट नजदीक आती है कि अब फल पक रहा है और सैलरी वाले दिन हमें फल मिलेगा। परंतु कभी कभी जब फल की बात बता रहा हूं, पेड़ के ऊपर जब फल लगते हैं आजकल, जैसे आम लगे हुए लोगों के, या और कोई केले लगे होते हैं, पपीते लगे होते हैं। जैसे पिछले दिनों में हम टेलीविजन में देख रहे थे कि ये खेती नष्ट हो गई जी, आंधी आई और केले के पेड़ सारे के सारे खेत उजड़ गए। पपीते के पेड़, मैं टेलीविजन में जो खबर मैंने देखी थी उसकी बता रहा हूं, आम के पेड़ कच्चे ही झड़ गए। परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि मैं क्या करूंगा, तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे कच्चे ना नहीं गिरेंगे। आप जॉब के बीच में पहले ही नहीं टर्मिनेट हो जाओगे, पहले ही टर्मिनेट नहीं हो जाओगे। कम ऑन, आपको पहले ही बीमारी नहीं खींच लेगी पैसे आपके, बल्कि खुदावन का वचन कहता है मैं तो डांट दूंगा कीड़े को भी, तुम्हारे पर्स को खाली नहीं करेगा। आज आगे जी, गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का यही वचन। अगली आयत में पढ़ दो। तब सारी जातियां तब सारी जातियां तुमको धन्य कहेंगी। आस पड़ोस में रहने वाले लोग, आस पास में रहने वाले लोग आपको धन्य कहेंगे। सारी जातियां आपको धन्य कहेंगी, क्योंकि तुम्हारा देश मनोहर देश क्योंकि होगा। तुम्हारा देश, तुम्हारा घराना, तुम्हारी कम्युनिटी कैसे होगी? मनोहर सुंदर देश। हम जाते नहीं घूमने के लिए, हम कितनी ऐसी जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं, वहां चलेंगे, वहां पिकनिक स्पॉट है, उस देश में जाएंगे वो बड़ा सुंदर है, ऐसी वाली जगह पे जाएंगे जो बहुत ही सुंदर है, मनोहर लगता है। अब तुम्हारा ही देश, तुम्हारा घर, तुम्हारा बिजनेस का जगह, हर चीज तुम्हारी मनोहर बना देगा खुदावन, अगर खुदावन को देंगे तो थोड़ा सा, है ना। और क्या? सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। सेनाओं के यहोवा का वचन है, किसी पाद्रिया विनाश का वचन नहीं है। सेनाओं का यहोवा, जिसने सेनाओं का यहोवा खुदावंद यीशु मसीह का जो पिता यीशु मसीह उसको एड्रेस करते हैं जब वो यहाँ पर थे, ठीक है, तो उसका ये वचन है। और सेनाओं के यहोवा का वचन कभी झूठा नहीं होता। लिखे, आकाश से जिस तरीके से वर्षा और हिम गिरती है और ऐसे ही नहीं लौट जाती, बल्कि अपना पूरा पूरा काम करती हैं। मरियम को क्या बोला था उसने, फरिश्ते ने? खुदावन का वचन कभी प्रभाव रहित नहीं रहता, वो प्रभावशाली होता है। सेनाओं के यहोवा का वचन, उसने अपना काम करना ही करना है। और खुदावन हमसे चाहता है कि हम उससे आशीष ले लें, उसको दे दें। और सचमुच में हमारा परमेश्वर, अब कई बार हम सोशल वर्क भी करते हैं, सोशल वर्क करते हैं दशमांश में से, और दशमांश किसके लिए है? खुदावंद के लिए, खुदावंद की सेवकाई के लिए। सोशल वर्क करना 90% में से नहीं करते जो तुम्हारा अपना है, वो खुदावंद वाले हिस्से में से ही हम लोग सोशल वर्क करते हैं। खुदावंद का हिस्सा, फिर से मैं क्लियर करना चाहता हूं, वो किसके लिए है? खुदावंद के घर के लिए, जहां से भोजन वस्तु रहे। खुदावंद का काम उस काम के लिए है। खुदावंद का हिस्सा वो 10%, ताकि परमेश्वर की बादशाह, किंगडम ऑफ गॉड बढ़े। वो 90% में से अगर करना है तो आप जो मर्जी करो। खुदावंद कहता है चाहे सोशल वर्क करो, चाहे पॉलिटिकल वर्क करो, चाहे उसको खाओ, चाहे उसको जमा करो, आपकी इच्छा है। दशमांश खुदावंद का ही का है। और अगर इस तरीके से दे देंगे, तुम्हारे पास क्या है उसका दशमांश दे देंगे, तो परमेश्वर मल्टीप्लाई कर देगा। खुदावंद ने हमारे जीवन में बड़े अद्भुत काम करे,
और यीशु मसीह का शुक्र है, मैं इस बात का गवाह हूं कि सचमुच में खुदावन ने जीवन बदल दिए, हमारे दिन बदल दिए। खुदावन का शुक्र करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आज खुदावन आपको और मेरे को कहता है, तुम्हारे पास क्या है। चाहे उसको पता है कि हमारे पास क्या क्या है, हमारा जीवन उसका है, हमारे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ उसी का है, फिर भी एक क्वेश्चन है। वो जानता है सब कुछ, फिर भी आपसे और मुझसे अंगीकार करवाना चाहता है, तुम्हारे पास क्या है। फाइंड आउट करो, पता लगाओ तुम्हारे पास क्या है। कैसे वाले टैलेंट हैं आपके पास? आपके पास समय है कि नहीं है खुदावन को देने के लिए? आपके पास ये कुछ ना कुछ खुदावन ने आपको दुनियावी आशीषें दी हैं कि नहीं दी? आपको कोई धन दौलत दी है कि नहीं दी? वो पूछना मांगता है खुदावन, तुम्हारे पास क्या है। सवाल करता है खुदावन। यीशु मसीह को तो सब कुछ पता था ना कि इनके पास रोटी है, फिर भी पूछता है तुम्हारे पास क्या है। आज मेरे और आपसे भी खुदावन पूछता है, तुम्हारे पास क्या है। और चलो, वो प्रभु कहता है, अगर तुम मुझे दे दोगे, थोड़ा सा समय खुदावन को अगर दे देंगे तो खुदावन उसको मल्टीप्लाई कर देगा। आपकी सेवकाई खुदावन के लिए दे देंगे, उसकी बादशाहत को बढ़ाने के लिए, खुदावन उसको मल्टीप्लाई कर देगा। आप और खुदावन को प्रशंसा करना शुरू कर देंगे घर में बैठ के, परमेश्वर उसके मुताबिक भी आशीष दे देगा। पढ़े परमेश्वर के वचन में इब्रानियों की चिट्ठी 13 बाब की 15वीं आयत। बड़ा आसान सही काम है, परंतु बहुत इफेक्टिव है। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान अर्थात इसलिए हम उसके द्वारा, पैसा नहीं, अब मैं पैसे की बात नहीं करता, वो बात हो गई है, वो आपकी इच्छा है, देना, टेस्ट करना है खुदावन को कि नहीं करना है, कि ऐसे ही मसीही लोगों ने रहना है, गुनगुने रहना है, गुनगुने रहना है, थोड़ा थोड़ा पैसे में उसी में रहना है, कि खुदावन के राजा की तरह रहना है, राजा की तरह रहना है। खुदावन ने हमें राजा बना दिया। He has made us kings. If you want to live like kings, then do this thing. Give to God. परमेश्वर को दे दीजिए और परमेश्वर सचमुच में इतनी आशीष दे देगा, रखने के लिए जगह नहीं होगी, रखने के लिए जगह नहीं होगी। मैं इस बात का गवाह हूं। चलो कम से कम ये वाली वर्ष तो सुनो। हाँ जी, इब्रानियों 13 की 15। इसलिए हम उसके द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, इसलिए अर्थात उन होंठों का यीशु मसीह के द्वारा स्तुति रूपी बलिदान, अर्थात उन होंठों का फल जो नाम का अंगीकार करते जो उसके हैं, नाम का अंगीकार करते हैं, परमेश्वर के लिए सर्वदा चढ़ाया करें। सर्वदा चढ़ाया करे। स्तुति रूपी बलिदान, प्रशंसा करनी है, स्तुति करनी है। कभी कभी तो हम देखते हैं लोगों को, मैं भी देखता हूं, आप भी देखते होंगे, जब गीत गाना होता है तो किताब लेके चर्च में ऐसे खड़े रहते हैं, चुप, मुंह बंद करके, क्योंकि वो खुलते ही नहीं, स्तुति करते नहीं है, महिमा नहीं करते परमेश्वर की। बात करनी है, कटाक्ष कर रहा हूं, उनको लोगों को उभारना चाहता हूं कि ये खुदावन का हुक्म है, यही दे दो तो अद्भुत काम हो जाएगा। अरे स्तुति नारा ही मार दिया था उन्होंने, 7वीं बार यरीहो की दीवार गिर गई थी। स्तुति से बहुत कुछ हो सकता है। परमेश्वर का स्तुति दे दी थी पौलुस ने और बरनबास ने, बरनबास था नहीं, सिलास था, जेल में गीत गा रहे थे। कब? बेड़ियों में ठुके हुए थे, जेल के अंदर थे। भूइंडोल ला दिया था भूइंडोल ला दिया था, धरती कांप उठती, दरवाजे खुल गए थे जेल के। और क्या हो गया था? वो दारोगा बच गया था, उसका घराना बच गया था, यीशु मसीह के नाम को महिमा मिल गई थी। अगर हम आपने जो कुछ हमारे पास है, क्या है तुम्हारे पास, फाइंड आउट करें, खुदावन को दे दीजिए। कुड़ कुड़ कर नहीं देना, दबाव से नहीं देना, खुशी के साथ दे दीजिए। और अगर हम अपना जीवन खुदावन को दे देंगे, कम ऑन, हालेलुया, अद्भुत काम कर देगा। हो नहीं सकता कि इस जीवन में 100 गुना ना पाए और आने वाले जीवन में हमेशा की जिंदगी। खुदावन मुझसे और आपसे पूछता है, प्यारे भाइयों और बहनों, तुम्हारे पास क्या है? फाइंड आउट, पता लगाओ तुम्हारे पास क्या है। और अगर हम उसको प्रभु को दे देंगे तो अद्भुत काम हो जाएगा। खुदावन मुझे और आपको आशीष दे, और खुदावन इस कोरोना वायरस के समय को, लॉकडाउन के समय को, जो सारे दुनिया के लोगों के लिए तो परेशानी है,
मेरे और आपके लिए आशीष का कारण बनाए। खुदावन कोरोना वायरस को उनके लिए डांट दे जो खुदावन के चरणों में आ जाते हैं। यस, उसने वायदा कर रखा है, मैं कीड़े को डांट दूंगा। ये कोरोना वायरस को डांट सकता है हमारा खुदा। वो अद्भुत खुदा है, अद्भुत खुदा है। हमें कोई नुकसान तब तक नहीं होगा जब तक हम प्रभु से लिपटे रहेंगे, जब तक हम उससे डाली की तरह बने रहेंगे उसमें, तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ सकता, बल्कि हम फलदायी होते चले जाएंगे। खुदावंद आप सब लोगों को बहुत बहुत बरकत दे, बहुत बहुत आशीष दे और तौफीक दे कि हम सारे लोग एक दूसरे को उभारें, एक दूसरे को समझाएं। कम ऑन, गिव इट फॉर गॉड, गिव इट फॉर गॉड, गिव फर्स्ट प्रायोरिटी टू गॉड। पहला परमेश्वर को दे, खुदा का शुक्र करते। आइए दुआ मांगेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर ऐसे हैं जो अद्भुत काम कर देते हैं। हम सबको प्रभु जी फाइंड आउट करने दे और तुझी को पहला स्थान देने में मदद कर, ताकि खुदावंद तू हमारे जीवनों को सचमुच में आशीषों के जीवन बना दे। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, दया करके आज के वचन पर बहुत बरकत दे, 100 गुना फल लाए हमारे जीवनों में। दुआ है प्रभु तेरे प्यारे बेटे बेटियां जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से खुदावन बहुत आशीष दे उनको, उनके घरानों को आशीष दे, परिवार को, जितने भी लोग उनके घरों में हैं, उनके बहन भाई, रिश्तेदार, दोस्त, उनके कामकाज, उनकी चल अचल संपत्ति, सब पर प्रभु यीशु हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हमारे परिवार पर भी ऐसे ही आशीष देना। हम तो इब्राहिम के वंश को आशीष देते हैं, क्योंकि तूने कह रखा है, वायदा कर रखा है कि जो कोई इब्राहिम के वंश को आशीष देगा, मैं भी उनको आशीष दूंगा। ओ खुदावन, दया करके तरस खा के सारे विश्वासी जो इब्राहिम के वंश है उनको बहुत बरकत दे, गलती कसूरों को, पापों अपराधों को माफ कर और दया करके प्रभु अपने साथ मिलाए रख और आशीष का ही कारण बना दे। खास तौर से इस कोरोना वायरस के समय में प्रभु संभाल, अपने लोगों की रक्षा कर, जैसे बताया गया है, तेरे वचन से सुना है, पढ़ा है प्रभु, विश्वास किया है कि तू कीड़े को डांट देने वाला परमेश्वर है, कोरोना वायरस को भी डांट देने वाला परमेश्वर है। यस, तू अद्भुत काम करने वाला परमेश्वर है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, अब हमारी प्रार्थना को सुन सब दुनिया के लोगों के लिए, कि उनको भी प्रभु तू दया करके बचा ले, हम सबको बचा ले, सारी दुनिया को तू बचाना चाहता है। खुदावन हम प्रार्थना करते हैं, इस कोरोना वायरस का अंत कर, खत्म कर, अब गुस्सा करना छोड़ दे प्रभु। रहमतों का बानी है, तू तो गुस्सा करने में धीमा और शफकत में, प्रेम में बढ़कर है। प्रभु मदद कर। प्रार्थना करते हैं जो लोग इस समय में प्रभु सेवा टहल कर रहे हैं, लोगों का ध्यान रख रहे हैं प्रभु, डॉक्टर, नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, सरकारें, प्रशासन, सबको बरकत दे। हमारे देश के प्रधानमंत्री को, सारे सूबा के जितने भी स्टेट्स हैं, सीएम्स, गवर्नर्स को, सरकारों को बरकत दे। सब देशों पर तेरी बरकत चाहते हैं। खास तौर से हम उनके लिए दुआ मांगते हैं प्रभु, जिनके पास खाने के लिए भोजन नहीं, रहने के लिए घर नहीं, बड़ी परेशानी में हैं, जिनके पास प्रभु इस कोरोना के समय में बहुत ही मुश्किल का समय आ चुका है प्रभु जी, और उनके पास कुछ नहीं है, उनका सहारा बन। जैसे तूने उस विधवा के ऊपर आशीष दे दी थी प्रभु जी, जिसको आशा नहीं थी, जो कहते थे कि मर जाएंगे हम एक समय की रोटी खाने के बाद। प्रभु ऐसा ही मिराकल कर। तूने जो दुनिया को प्यार किया है, जगत को प्यार किया है, सब पर दया करके तेरे तरफ फिरें और जीवन पाए। खुदावंद यीशु मसीह हम प्रार्थना करते हैं, तमाम मसीहादारों पर बरकत उंडेल और तेरे लोगों को प्रभु जी तुझ पर विश्वास करने में बढ़ा दे। यीशु मसीह के नाम से हम सब की मदद कर। शुक्र हो, आज भी तूने तेरी सेवा तेरे लोगों में करने का मौका दे दिया। कल अगर तेरी मर्जी होगी, तू दया करेगा, तू काबिलियत देगा, तो प्रभु हमें फिर से तेरे लोगों तक पहुंचने में मदद करना। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हमारी इस छोटी प्रार्थना को सुन ले और कबूल कर ले। आमीन। एक बार फिर से आप सब लोगों को जय मसीह की। पादरी अविनाश लुधियाना से रिक्वेस्ट करता हूं अपनी वाइफ के साथ कि जब आप लोग दुआ करोगे तो हमारे लिए भी दुआ करना। हमें आपकी प्रार्थनाओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और अगर आपको अच्छा लगता है
ये वीडियो को देखने के बाद तो जरूर से दूसरे लोगों के साथ भी इसे शेयर करना, ताकि परमेश्वर उन्हें भी आशीष देवे। अब आप सब लोगों को और तमाम परमेश्वर के सेवक सेविकाओं को जो इस काम में लगे पड़े जोर शोर के साथ लॉकडाउन के दौरान, बहुत बरकत दे, आशीष दे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस। कल फिर मिलेंगे अगर खुदावन चाहेगा तो। गॉड ब्लेस।